टुडेज आवर टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखो हम एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ किया हमने। अब क्या करो, यहाँ पे कहीं भी इसके अंदर इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो 0। अब क्या करिए, प्रकार के द्वारा जो है ना, कंपास के द्वारा आप इक्वल सेगमेंट लेते हैं। इक्वल सेगमेंट कोई कितना भी लेंथ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 ही सेंटीमीटर का, आप घटा बढ़ा सकते हो। तो मान लो हमने थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। लाइन को थोड़ा और ड्रा कर देते हैं। ठीक, ये -1 है, -2 एंड्स 1 लिख देते हैं। दिस इज द 0, दिस इज द +1, इट इज़ द 2 यूनिट। बच्चों ये -1 यूनिट ऐसे इधर जाएगा तो -2 -3 एंड्स 1। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी नंबर लाइन में 0 के राइट में जाने पे +1 +2 इट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 के लेफ्ट जाने पे नेगेटिव नंबर जाते हैं, नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो एक रूल है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। मान लो दिस इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जिसका जो बेस है, यहाँ बेस जो है बेटा मान लो 1 यूनिट है, और परपेंडिकुलर जो है आपका मान लो 1 यूनिट है। तो सोचो हाइपोटेनस क्या होगा। तो हमने पढ़ा था जो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। या आपने ऐसा पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर आप h हाइपोटेनस निकालते हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने सपोज किया कि बेस हमारा 1 यूनिट है तो इट बिकम्स 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट है, इट बिकम्स 1 का स्क्वायर। सो इट गिव्स 1 + 1 इक्वल टू √2। तो बच्चों अगर √2 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल डिफाइन करना होगा कि जिसका बेस 1 यूनिट होगा और जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा। तो उस केस में उसका जो हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा √2 के बराबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा तो ऑलरेडी हम 0 मान लेते हैं, ये 1 यूनिट है ही, इसको 1 यूनिट कह रहे हैं। अब हम इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको सीखते हैं। तो उसके लिए आपको प्रकार के द्वारा आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं। तो आपने बचपन में सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं जो हमारे लंबा लाइन कहीं ना कहीं कट करता है। ये हमने आर्क लिया, ये हमारा आर्क जो है कट किया, ये 60 डिग्री हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। थोड़ा इसको कट करते हैं बच्चों, ये 120 डिग्री है। अब फर्दर क्या करते हैं, 120 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग बाइसेक्टर लेते हैं। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। बच्चों देखो ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर लाइन बन गया, यानी ये 90 डिग्री है ये। ठीक है, अब देखो अब हमारा बेस जो है जो कि 1 यूनिट है, ये देखो ये 1 यूनिट है हमारा जो बेस है बच्चों, ये क्या है 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट का लेंथ मेजर कर लो एक बार फिर से, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेज है बच्चों क्या है 1 यूनिट है। देखो 1 यूनिट है। अब इसको कट मारो परपेंडिकुलर लाइन पे, यहाँ कट किया, कुछ नेमिंग कर दो। मान लो ये पॉइंट क्या है, B है, और ये जो पॉइंट है A है। O को B से ज्वाइन कर दीजिए, O को B से ज्वाइन कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, √2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब 0 पॉइंट से B का जो डिस्टेंसेज है उसका आर्क ले लीजिए। तो देखो बच्चों ये क्या है, √2 के इक्वल होगा। देख लो √2 के इक्वल होगा। ये नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा, अब वो भी यहाँ तक का जो डिस्टेंसेज है वो बेटा √2 के यूनिट के बराबर है। तो √2 यूनिट का आर्क लेंथ ले करके ये नंबर लाइन पे कट करिए। जिस पॉइंट पे कट करेगा, अर्थात ये जो पॉइंट होगा डिनोट करेगा, ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट हमारा क्या डिनोट करेगा बच्चों, अंडर √2। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेज है वो √2 के क्या है, इक्वल है। सपोज दैट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P कर रहे हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड
रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्केल से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब करना क्या, इसके ऊपर कहीं से एक पॉइंट 0 ले लीजिए। सपोज दिस इज 0। अब इसके ऊपर इक्वल कट लीजिए, इक्वल इंटरवल लीजिए। जैसे कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, दिस इज़ द -1 यूनिट, -2 यूनिट। थोड़ा बड़ा ही लोगे, जितना बड़ा फिगर लोगे डायग्राम उतना ही क्लियर दिखेगा, आपको अच्छा दिखेगा। थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज -1 एंड सो ऑन। बच्चों हमको √3 को प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जैसा कि आपने पढ़ा था हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम कंसीडर करें कि अगर बेस मान लो बच्चों √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, एच हाइपोटेनस √3 के बराबर होगा। तो देखो हम कभी भी डायरेक्ट √3 नहीं प्लॉट कर पाएंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 प्लॉट करना पड़ेगा। जब √2 प्लॉट हो जाएगा तो उस केस में हमें पता है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या देता है, 2 + 1, √2 + 1 इट इज √3। तो सबसे पहले बच्चों हम ना √2 प्लॉट करेंगे। तो इससे पहले √2 प्लॉट हमने करना सीखा था, हाउ टू रिप्रेजेंट √2, इससे पहले वाले में हमने बताया है, एक बार और समझा देते हैं। तो पहले √2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको फर्दर जो है हाइपोटेनस √2 तब होगा जब बेस 1 हो, 1 का स्क्वायर यानी बेस 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, तभी हमारा हाइपोटेनस √2 के बराबर होगा। याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं, इन ए राइट एंगल हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हमारा बेस या परपेंडिकुलर दोनों में कोई एक एक यूनिट हो, तो हमारा उस केस में अगर हमारा परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो, बेस 1 यूनिट हो, तो उस केस में हाइपोटेनस हमारा √2 हो जाएगा। देखते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी 1 यूनिट है। हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से सपोज दैट नेमिंग कर देते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 0 यानी ओ मान लेते हैं, ओरिजिन ओ मान लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, तो हम ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ड्रा किया। कैसे ड्रा करते हैं आपको पहले से पता होगा, यू नो दैट। सबसे पहले हम लोग एक आर्क लेंगे, कुछ सेमी सर्कल जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। सेमी सर्कल तो नहीं, लेकिन सेमी सर्कल का पार्ट है ये 60 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री। अब 60 और 120 का क्या लेंगे बच्चों, बाइसेक्टर लेते हैं। ध्यान देना, इससे पहले जो है आपका प्रकार ना हिलना डुलना नहीं चाहिए, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब क्या करो, इसको आप ज्वाइन कर दो। ये हमारा 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री। ओके, अब बच्चों जैसा कि आपको बताया गया था कि ये 1 यूनिट है, तो परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होना चाहिए। ये हमारा 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट हो गया। सपोज दैट दिस पॉइंट इज बी, क्या हो गया बी, और बी को ओ से ज्वाइन करो। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये 1 यूनिट है, ये भी हमारा 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट हो गया, ठीक। लेकिन हमें बच्चों √3 यूनिट प्लॉट करना, √2 यूनिट प्लॉट नहीं करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस √3 यूनिट कब होगा, जब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम कैलकुलेशन करते हैं। उस केस में 2 + 1 क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। देखो बच्चों, ऑलरेडी यहाँ √2 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से यानी इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं एक बार और सीख लीजिए। ये हमने एक आर्क लिया, ये 60 डिग्री हुआ बच्चों, ये 120 डिग्री है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। और ये 90 हो गया। अब क्या करना बच्चों, आपको
इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करना होगा। ये जो लाइन है वो 90 डिग्री होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये √2 है यूनिट है। अब हमें 1 यूनिट का आर्क लेना होगा बी पॉइंट से। तो पहले 1 यूनिट मेजर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओ ए जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, या ऐसे सोच सकते हो ए बी जो लेंथ है वो भी हमारा क्या बच्चों 1 यूनिट है। तो हम फर्दर क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम 1 यूनिट कट मारेंगे। सपोज दैट पॉइंट इज सी। मान लो ये पॉइंट क्या है, सी है। अब सी को ओ को ज्वाइन कर लो, सी ओ को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पे देखोगे ये दिस इज 1 यूनिट बेटा, ये √2 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इस वजह से इस रूल से क्या हो जाएगा, ये √3 यूनिट हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे आसान करेंगे, एक्चुअली हमारा यही बेटा यही स्ट्रेट लाइन हमारा नंबर लाइन होता है। तो आप क्या करो, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आप ओसी का पहले आर्क लेंथ लो, इस लाइन का आर्क लेंथ लिया हमने लिया, यही आर्क लेंथ है। अब नंबर लाइन पे इसको क्या करते हैं, कट मारते हैं। देखो इस पॉइंट पे कट किया, ये वही पॉइंट है जहाँ पे √3 होगा, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंसेज मान लो ये डी पॉइंट है, तो जो ओ डी का जो लेंथ होगा वो √3 होगा। अगला टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एल्गोरिथम समझते हैं। देखो हाइपोटेनस इक्वल टू √5 कब होगा, जब 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करें। अर्थात अगर हमारा बेस 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, उस केस में हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √5 के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, मान लो स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा इसको और बड़ा कर सकते हैं, नो मोर चेंजेस। थोड़ा बहुत तो बड़ा कर ही सकते हैं, इसीलिए बड़े स्केल का इस्तेमाल हम करेंगे कि बार बार ओवरराइट ना करें, ठीक है। अब कहीं बीच में से आप इसको यहाँ 0 ले लो, 0 आप साइड से ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0। अब इक्वल कट लेते हैं बच्चों, कैसे लेते हैं देखो, ये हमारा 1 यूनिट है। थोड़ा बड़ा लेते हैं तो फिगर थोड़ा बड़ा बनता है। दिस इज द 1 यूनिट, दिस इज द 2 यूनिट, दिस इज द 3 यूनिट एंड सो ऑन। इट्स फर्स्ट यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। जैसा कि बच्चों देखो बेस हमारा 2 यूनिट है, अर्थात हमको इसी पॉइंट से क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा और फिर परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट के बराबर हमें कट मारना होगा। फिर जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू होगी √5, जिसकी लेंथ होगी √5। आइए देखते हैं। तो पहले हम इस सेकेंड पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, कई बार बताया जा चुका है। तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल लेते हैं। सेमी सर्कल नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप सेमी सर्कल बना सकते थे। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अब 120 और 60 का बाइसेक्टर लेंगे। ये बेटा ये हमारा 60, ये 60 120, 60 120 का बाइसेक्टर क्या होता है, 90 होता है। तो बच्चों हमने 90 डिग्री ले लिया, ये इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा। एक्चुअली अब हमारा जो परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट हमारा क्या है, 2 और 1 के बीच की दूरी 1 यूनिट है। देखो ये 1 यूनिट है, या ऐसे भी सोच सकते हो, ये भी हमारा क्या है 1 यूनिट है। अब इसको यहाँ से कट करो, थोड़ा नेमिंग करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज 0 पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट ओ पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट एंड इट इज़ द बी पॉइंट। यह आपका क्या है 2 यूनिट है, ओ से ए की दूरी, यह आपका 1 यूनिट है। अब हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे। बच्चों देखो ओ बी हमारा ये है, ये हमने ज्वाइन किया और ये 90 डिग्री है, जैसा कि पहले से पता है। तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों, ये √5 यूनिट होगा, यही है √5। अब क्या करते हैं, ओ बी का आर्क लेंथ लेते हैं। ये हमारा आर्क लेंथ है ओ बी, जिसकी लेंथ होगी √5। अब इसको कट मारते हैं नंबर लाइन पे जहाँ पे कट किया। बच्चों ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज पी
और यही इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है √5। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से बच्चों हमने √2, √3, √5 ड्रॉ किया है। अगर मान लो बच्चों ऐसे अगर हमें √6 को प्लाट करना हो तो उसके लिए इसमें क्या करेंगे, तो उस केस में √6 को प्लाट करने के लिए सोचो √6 कब आएगा, जब हम 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर करते हैं। 2 यानी बेस हमारा 2 यूनिट होना चाहिए और परपेंडिकुलर हमारा √2 यूनिट होना चाहिए। तो इससे इसका मतलब ये है बच्चों कि पहले हमें √2 बनाना होगा, देन उसके बाद हम प्लॉट कर पाएंगे √6। आइए देखते हैं अगले वीडियो में। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ √6। बच्चों उससे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आप जानते हो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप कुछ ऐसा सोचो कि 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो सोचो क्या आएगा। 2 का स्क्वायर बच्चों देगा 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 + 2 रूट में आएगा √6 आएगा, ठीक है ना। तो इट मीन दैट पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम √6 को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो कैसे √2 को रिप्रेजेंट करते हैं बराबर समझिए। पहले तो आप क्या करिए, इस नंबर लाइन एक लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लो कहीं भी एक पॉइंट हमने ओ ले लिया, 0 ले लिया। अब इक्वल कट लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये आपका 1 यूनिट है, ये आपका 2 यूनिट है, ये आपका 3 यूनिट है, इधर आपका -1 है, ये आपका -2 है। चाहो तो लिख सकते हैं ये 0 है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3, दिस इज़ -1 और दिस इज़ -2। तो बच्चों सबसे पहले हम अंडर रूट 2 प्लॉट करेंगे, अंडर रूट 2 ड्रा करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1 वाले पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, बताया गया है कई बार। देखिए पहले एक सेमी सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं। हम सेमी सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं, आप कंप्लीट मत बनाइए, सेमी सर्कल जैसा बनाइए। तो दिस इज़ द 60 डिग्री, दिस इज़ द 120 डिग्री। 60 और 120 का क्या लेंगे हम, बाइसेक्टर। हाँ बच्चों आपको ना डायग्राम ना पेंसिल से बनाने हैं। हमने इसके इसलिए बनाया ताकि इसका रेजोल्यूशन हाई हो, नहीं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से मैंने बनाया। और नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम आपका। ये देखिए हमारा 90 डिग्री है, जैसा कि अब आपको पता चल गया ये 90 डिग्री होगा। ये 1 यूनिट है बच्चों, और ये भी क्या है, अभी तक तो हमने 1 यूनिट देखा ही नहीं। ये लेंथ मेजर कर लो, ये देखो ये 1 यूनिट के बराबर है। ये कट मार दो इसको। सपोज दैट ये ओरिजिन ओ पॉइंट है, ये ए है, और ये सपोज दैट दिस इज़ द पॉइंट बी। अब ओ और बी को ज्वाइन करो। तो बच्चों जब ओ बी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ होगा यानी हाइपोटेनस होगा अभी √2 हो जाएगा। और हमें प्लाट करना √6। तो बच्चों कैसे करेंगे, √2 हो गया है, चलो मान लो ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा 2 यूनिट होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अब कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नो। सबसे पहले हम देखो ये एक्चुअली में ये होता क्या, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है √सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होता है। तो आप किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ओबी को परपेंडिकुलर कहते हो और इसको आप बेस कहते हो, किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हो इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। तो बच्चों ड्रा करते हैं बराबर। आर्क के लेंथ जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है। ये हमारा आर्क है, देखिए ये पहला 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है बच्चों। ये 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री का हम क्या लेंगे, बाइसेक्टर लेंगे, एंगल बाइसेक्टर लेंगे। अब बच्चों यहाँ से देखो ये बी पॉइंट से इसको क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है ना, इसको हम, ये हमारा 90 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। चाहो तो एक बार सही से सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी कितना यूनिट होना चाहिए बच्चों, ये 2 यूनिट होना चाहिए। तो पहले हम 1 यूनिट का लेंथ लेते हैं। तो बच्चों 1 यूनिट की लेंथ ओ ए है या ए बी है,
देखो ये 1 यूनिट के बराबर है, तो हमें 2 यूनिट का लेना है ना, तो इसका मतलब हमें 2 कट मारना पड़ेगा। देखो ये पहला कट यहाँ पहुँचा और दूसरा कट बच्चों थोड़ा लाइन के बाहर जा रहा है, तो इस लाइन को और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ये हमारा 2 यूनिट का लेंथ होगा, ये 2 यूनिट का लेंथ हुआ। मान लो ये पॉइंट सी है, यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब सी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों जो ओ सी लेंथ होगा वो अब हो जाएगा √6 यूनिट के। अब क्या करेंगे, ओ सी लेंथ का हम आर्क लेंगे। क्यों बच्चों कैसे हो गया, देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है और +2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 2 6 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करो, उसी लेंथ का आर्क लेंथ लिया और नंबर लाइन पे इसको ड्रा कर दिया। तो आप इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। यानी ये जो लेंथ होगा, ये जो पॉइंट होगा, इट रिप्रेजेंट √6। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √6 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेस होंगी वो √6 के इक्वल होंगी। इस तरह से बच्चों आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, रिप्रेजेंट अलग अलग आप बनाइएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ √7, √8, √10, √12, √13, √15। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा और रिप्रेजेंट करा जब इसको आप प्लॉट कर लोगे तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। हिंट के लिए मैं बता दूँ, √7 के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आपको 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर ये करना पड़ेगा। अर्थात पहले आपको √3 असाइन करना पड़ेगा। √3 बनाने के लिए आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे √8 के लिए आपको ये एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये तो सिंपल है। 2 का स्क्वायर 2 का बेस आपका 2 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर आपका 2 यूनिट होगा, तो ऑटोमेटिक ये √8 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर √10 अगर आपको असाइन करना है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है। एक टेक्निक ये हो सकता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 और +1 का स्क्वायर। अर्थात बेस आपको 3 यूनिट रखना होगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखना होगा, या इसका उल्टा भी सही है, बेस आपको 1 यूनिट रखना होगा, परपेंडिकुलर 3 यूनिट रखना होगा, और जो हाइपोटेनस आएगा वो √10 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर √12 आपको असाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 3 और 9 + 3 12 होगा। और √3 को अगर असाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, √3 को बनाना होगा तो आपको 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना होगा। और अगर आपको √2 बनाना होगा बच्चों तो आपको रखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हमको √3 बनाना है तो √3 बनाने से पहले √2 को हम प्लॉट करेंगे। कैसे करते हैं, बेस हमारा 1 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट होगा, तो हाइपोटेनस हमारा √2 यूनिट होगा, हो जाएगा। जब √3 नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमारा √2 बन जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अगर रिप्रेजेंट करना है √n को नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 1 बाय 1 सही बता नहीं पा रहा हूँ। आप ज़रूर खुद प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं समझेंगे, नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार पुनः हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीफोन करके या फ़ोन करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।